हेलो फ्रेंड्स, BRABU बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर BA पार्ट 3 सेशन 2021 से 24 की परीक्षा 10 जून से शुरू होने वाली है और आपका ज्योग्राफी ऑनर्स है। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी सिर्फ टॉप 10 VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से आसानी से कर सकते हैं, बल्कि आपको सिर्फ 10 ही क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि नो गेस पेपर, नो बुक्स, सिर्फ 10 क्वेश्चन से 100% तैयारी आप किस प्रकार से कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको समझाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर भी दिखाएंगे। तो चलिए हम ज्योग्राफी ऑनर्स का आपको क्वेश्चन से दिखाते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले आप कमेंट्स में कुछ अपना प्रश्न पूछते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल्स में बता देते हैं पहले कि कितना क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, इस एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएगा, इतना ही से तैयारी हो जाएगा या नहीं, और क्वेश्चन कैसा रहेगा, आंसर कैसा होगा, इसका PDF कैसे मिलेगा, इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन कितना मिलेगा, तो आपको ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 5, ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 6 और ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 7, उसके बाद में जनरल स्टडीज, कुछ 4 पेपर का एग्जाम आपको थ्योरी के रूप में देना होगा। उसके बाद में एक पेपर आपका ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 8, इसका एग्जाम आपको प्रैक्टिकल होगा जो एग्जाम में ही होगा और सेंटर जारी किया जाता है, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको 4 ही पेपर का एग्जाम देना है जाकर सेंटर पे, थ्योरी का एग्जाम सभी के साथ में। तो इसके लिए आपको क्वेश्चंस कितने मिलेंगे, तो ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 5 के लिए आपको 10 क्वेश्चन आंसर, उसके अंदर पेपर 6 के लिए 10 क्वेश्चन आंसर और पेपर 7 के लिए आपको 10 क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। उसी प्रकार से जनरल स्टडी यानी GS पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। इससे एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएगा, तो जो भी आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन आंसर मिल रहा है, इससे एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन आता है। 10 में से आता नहीं है, आ रहा है, क्योंकि अभी जो पार्ट 2 का एग्जाम हो रहा है, पार्ट 2 का एग्जाम हो जा रहा है 2022 से 25, पार्ट 2 का एग्जाम चल रहा है। इसमें हर पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन आ रहा है। हम अपलोड किए हुए हैं टेलीग्राम पे। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पे देख सकते हैं कि हर पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन आ रहा है। हमने जो एग्जाम का क्वेश्चन है और जो दिए हुए हैं उस सभी को अपलोड किए हैं साथ में, ताकि आपको समझ में आ सके कि हाँ इतना क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। तैयारी इतना ही से हो जाएगा या अलग से बढ़ना पड़ेगा। तो 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जा रहा है। सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में लिखने होते हैं, तो फिर अलग से पढ़ना ही क्यों, कुछ नहीं पढ़ना है अलग से, ठीक है। उसके बाद में कि आंसर कैसा होगा, तो चलिए हम आपको क्वेश्चन आंसर ही दिखा देते हैं। हर पेपर का हम एक एक क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 5 का एक क्वेश्चन आप देख लीजिए कि भूगोल के विकास में बालांस के योगदान दोनों का मूल्यांकन करें, ठीक है। तो भूगोल के विकास में बालांस के क्या योगदान है, इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम बालांस के बारे में 5 से 7 लाइन में परिचय देंगे, ठीक है। परिचय जिसे हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन लिखने से ही, आप अगर इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन से ही आपको 2 नंबर इंट्रोडक्शन से ही मिल जाते हैं, 2 से 3 नंबर, और जो आप कंक्लूजन लिखिएगा ना उससे 2 से 3 नंबर मिलते हैं, यानी कि 5 नंबर आपको सिर्फ इतना ही से मिल जाएगा। और जो बीच का पार्ट बॉडी लिखिएगा आप, तो उससे आपको 12 से 13 नंबर मिलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप आंसर लिखते हैं ना, फिर जाकर आपको 18 मार्क्स मिलता है। उसके बाद में जो भी आंसर होगा टॉपिक वाइज होगा, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अब इसका टॉपिक वाइज आंसर यहाँ पे देखिए, भूगोल के विकास में बालांस का योगदान निम्नलिखित है। 1 नंबर टॉपिक है यहाँ पे कि बालांस की पार्थिव एकता सिद्धांत, ठीक है। इसे भी 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरा नंबर टॉपिक है यहाँ पे 5 से 7 लाइन में, इसे भी एक्सप्लेन, यानी आपको लगभग 5 से 6 टॉपिक मिलेगा। 3 नंबर टॉपिक है, 4 नंबर टॉपिक आपको रटना नहीं पड़ेगा, आंसर की क्वालिटी देख सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी का आंसर होगा, रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप पढ़िएगा 2-3 बार आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे है 5 नंबर टॉपिक परिवहन एवं भ्रमण, इसे भी 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसके बाद में आपको निष्कर्ष भी लिखने होते हैं, निष्कर्ष भी लिखने होते हैं 4 से 5 लाइन में। ये भी आपको जो PDF मिलेगा ना उसमें ये भी होगा, ठीक है। ऐसे आंसर लिखिएगा तब जाकर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद में और क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको। पेपर 6 का एक क्वेश्चन देख लीजिए आप। यहाँ पे ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 6 का एक क्वेश्चन है कि संथाल के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन की विवेचना करें।
ठीक है। संथाल के आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, तो सबसे पहले हमें आंसर में संथाल के बारे में इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, 5 से 7 लाइन में, ठीक है। उसके बाद संथाल के आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में एक्सप्लेन करनी है, जैसे कि उनका निवास क्षेत्र 1 नंबर टॉपिक बनाएंगे। हम 5 से 6 टॉपिक बनाकर लिखेंगे, हर टॉपिक को 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे, तब जाकर हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये भी याद रखिएगा। दूसरा नंबर टॉपिक है इनकी आर्थिक विकास कैसी है, किस प्रकार से हुआ, भोजन, वस्त्र आभूषण, सामाजिक जीवन। उसके बाद में होगा इनका धर्म एवं संस्कृति, ऐसे सांस्कृतिक जीवन भी बोलते हैं, इसे भी 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद में आपको निष्कर्ष यानी कंक्लूजन मिलेगा, जिसे 4 से 5 लाइन में जो लिखा होगा, और पीडीएफ में आपको कंक्लूजन होगा, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 7 का एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ये 7 का क्वेश्चन है कि भारत में कोयला के प्रकार, उनकी निर्माण विधि तथा उसके वितरण की विवेचना करें। तो आंसर जो लिखेंगे, सबसे पहले हम इसमें कोयला के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, जो भारत में कोयला की प्रकार है, कोयला का उपयोग वगैरह के बारे में 5 से 7 लाइन में हम लिखेंगे परिचय। उसके बाद में कोयला के प्रकार को टॉपिक वाइज आंसर लिखेंगे कि कोयला के प्रकार, कोयला 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट, इसे हम 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद में बिटुमिनस 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। लिग्नाइट 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में पीट 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। इस प्रकार से आंसर देना है आपको। उसके बाद में कोयला की निर्माण विधि, कोयला की निर्माण होती कैसे है, इसे हम 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। और टॉपिक वाइज आंसर ही लिखिएगा आप, और मिलेगा भी आपको। भारत में कोयला के वितरण, कोयला के वितरण क्या है, इसे 4 से 5 लाइन एक्सप्लेन करने के बाद हम बताएंगे कि भारत में कोयला कहाँ कहाँ होता है, इसकी उत्पादन क्या है। जैसे कि भारत में कोयला का उत्पादन राज्य निम्नलिखित है, एक में झारखंड, मध्य प्रदेश, तीसरा नंबर टॉपिक है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इन सभी राज्यों में कोयला का उत्पादन कितना होता है और किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ऐसा आंसर आपको दिया जाएगा। उसके बाद जीएस पेपर हो गया। तो जीएस पेपर का आंसर हम नहीं दिखा रहे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और जीएस पेपर का भी क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा, टॉप 10 पे भी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आंसर आपको कैसे मिलेगा, यानी पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप कीजिए। तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप पे आपको क्या लिखना है, तो व्हाट्सएप पे आपको लिखना है कि BRABU पार्ट 3 ज्योग्राफी नोट्स, इतना लिखकर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। खैर, इसके लिए आपको कुछ पीडीएफ का मेंटेनेंस चार्ज पेमेंट्स करने पड़ेंगे। इसके बाद में आपको जो भी आपका ज्योग्राफी ऑनर्स है, जीएस पेपर है, ठीक है, ज्योग्राफी ऑनर्स है, जीएस पेपर है, इन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और आप इतना ही से तैयारी कर सकते हैं, आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में कि ये पीडीएफ, जो अभी पीडीएफ आप देख रहे हैं, वो कैसे मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आप क्या कीजिए कि हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये जो अभी पीडीएफ देख लें, इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाकर देख सकते हैं पीडीएफ का क्वेश्चन आंसर कैसा है।